हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है उजाला बुटीक चैनल में। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है पहले ही लाइक कर दीजिए। और चलिए, तो आज हम बताने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा घरेलू समस्याएं होती हैं मशीन में क्या होती हैं। सबसे ज़्यादा होती है धागा तोड़ना। नंबर 1, धागा तोड़ती है मशीन। नंबर 2, हमारी सिलाई मशीन छोड़ छोड़ कर सिलाई देती है। और नंबर 3, हमारी मशीन टाँका यानी कि नीचे से उठाती नहीं, यानी कि नीचे से पकड़ती नहीं है। नंबर 4, हमारी मशीन जाम चलती है। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम होती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है यही होती है, धागा तोड़ना, सिलाई ख़राब आना, ऊपर की सिलाई ख़राब आना या नीचे की सिलाई ख़राब आना, और सिलाई छोड़ छोड़ कर चलना। 4-5 ऐसी प्रॉब्लम हैं जो कॉमन है बिल्कुल, और ये हमेशा आती रहती हैं सभी की मशीनों में। तो इन्हीं प्रॉब्लमों को देखते हुए मशीन में ऐसी यानी कि एक ऐसी जादुई ट्रिक है जो आपको बताने वाले हैं, जिससे आपकी मशीन कभी ख़राब नहीं होगी। उसे जादुई समझ लें या फिर बस थोड़ा दिमाग लगा के और काम करें तो आपकी मशीन बिल्कुल ख़राब कभी नहीं होगी। वैसलीन की देसी जुगाड़, यानी कि वैसलीन का जादुई ट्रिक जो आप यानी कि अगर करते रहेंगे तो आपकी मशीन कभी ख़राब नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है। ध्यान रखें, अपने हिसाब से ना चलें, जो हम बताएं उसी हिसाब से ना, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले उसे अपनी मशीन में ट्राई करते हैं, चला कर देखते हैं। जब हमें सही लगती है तभी हम आप लोगों को पब्लिश करते हैं। तो बस आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर लें, अभी से लाइक कर लें। और लाइफ टाइम आपकी मशीन ख़राब नहीं होगी, पक्का गारंटी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मशीन अच्छी चलेगी, नरम चलेगी, बेहतरीन चलेगी। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, अभी लाइक कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वीडियो देखने के बाद ध्यान नहीं रहता आपको और आप स्क्रॉल कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो बस आप लोगों से गुजारिश है, चलिए शुरुआत करते हैं। आशा कंपनी की मशीन, आपकी कोई भी मशीन हो सकती है, चाहे आपकी बड़ी मशीन हो, चाहे आपकी छोटी मशीन हो, चाहे आपकी जुक की मशीन हो। तो फ्रेंड्स, किसी भी तरीके की आपके पास मशीन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी मशीन, सभी की सभी मशीनें आपकी ठीक हो जाएंगी और कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बस आपको करना क्या है, बस जैसे जैसे हम आपको बताते हैं उस हिसाब से आपको मशीन में यानी कि मशीन की सर्विसिंग मान लीजिए, या आपको मशीन की रिपेयरिंग मान लीजिए, या फिर आप मशीन में नई ट्रिक मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन बस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। बस आपकी मशीन अगर धागा तोड़ रही है तो तोड़ना बंद कर देगी, और अगर आपकी मशीन कोई भी प्रॉब्लम दे रही है, नीचे की सिलाई खराब, ऊपर की सिलाई, सारा कुछ सभी सही हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से मशीन को पलटा लेना है। इस तरीके से पलट के आपको सबसे पहले आपको नाल खोल लेना है। इस तरीके से नाल को खोल लें। ध्यान रखें, सारी प्रॉब्लम की जड़ यहीं पर होती है। हमारी मशीन अगर टाइट चलती है, जाम चलती है, तो नाल में क्या होता है, नाल में फंस जाता है धागा। इसकी वजह से हमारी मशीन जाम चलने लगती है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से नाल को खोल लेना है। इस तरीके से खोलकर और किसी कपड़े से अच्छे से इसे साफ़ कर लेना है। ध्यान रखें, किसी कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लें, अंदर बाहर ऊपर नीचे हर जगह साफ़ कर लें अच्छे से। हमें अभी पूरा नाल नहीं खोलना है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए बस थोड़ा थोड़ा आपको बता रहे हैं, ताकि आपको समझ में भी आ जाए और आपका टाइम भी बर्बाद ना हो। इसलिए चलिए, इस तरीके से अच्छे से सफाई कर लें। सफाई करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से सफाई कर लें। ऐसे करके अगर आपकी मशीन तेज़ तेज़ आवाज़ कर रही है तो कभी आप ट्राई करके देखना, ये वाली जो पत्ती होती है, देख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखें। ये वाली जो पत्ती होती है ये कट जाती है, यहाँ से टूट जाती है, और जब फिर आप चलाएँगे तो आपकी मशीन बहुत तेज़ आवाज़ करने लगेगी। तो ये पत्ती मुश्किल से 10 से 15 रुपए की आ जाती है। आप लाकर घर पर आप लगा सकते हैं और आसानी से ये लग भी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, ये प्रॉब्लम तो आपने सलूशन बता ही दिया। अब चलिए, हम आपको बताते हैं आपको वैसलीन कैसे लगानी है। सिर्फ एक बार लगानी है, हफ्ते में एक बार ट्राई करनी है। फिर अपना चाहे कोई भी ऑयल लगाते रहें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वैसलीन को सिर्फ हफ्ते में एक बार ही ट्राई करना है। देख सकते हैं, ये हमारे पास वैसलीन जो कि सर्दियों में स्किन को एकदम मुलायम रखती है। अब आप ध्यान से देखें, क्योंकि आजकल जो ऑयल आ रहे हैं, आपने देखा होगा, वो ऑयल क्या होते हैं कि वो बहुत ही पतले होते हैं। पतला ऑयल मतलब आपने डाला, इधर 1 घंटे बाद सूख गया, मशीन हमारी की प्रॉब्लम वैसी की वैसी ही बनी रहती है। तो इसी को देखते हुए हमने ये तरीका हम खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, वही तरीका हम आपको बता रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से इसे लगा लेना है। इसे लगा लें। इस तरीके से लगाने के बाद आपको क्या करना है, वैसलीन को इस तरीके से ले लेना है। थोड़ा वैसलीन इस तरीके से थोड़ा ले लें आप। और अगर आपको के पास कोई कप वगैरह या कोई मतलब किसी में अगर आप मिलाकर यूज करना चाहें तो मिलाकर यूज कर सकते हैं।
हम ये मशीन वाला ऑयल है तो इसमें इस तरीके से मिलाकर हम यूज करेंगे तो हमारी मशीन एकदम बिंदास चलेगी और अच्छे से चलेगी। तो इस तरीके से आपको लगा लेना, अंदर डाल के लगा लेना। तो आपकी मशीन, ध्यान रखें इधर उधर ना फैले, इस तरीके से लगाएं। इससे हमारी मशीन काफ़ी बेहतरीन चलेगी और काफ़ी एकदम चिकनी हो जाएगी और अच्छी चलेगी। पहले आप सिंपल कपड़े पे चलाएं, उसके बाद फिर आप किसी भी कपड़े पे चला सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसे करके लगा लें। हम आपको मतलब ऐसी जुगाड़ बता रहे हैं जो लाइफ टाइम वाली, ऐसा नहीं है कि तुरंत चटपट वाला काम करो और बस बाद में फिर वही प्रॉब्लम होने लगे, ऐसा नहीं है। हम आपको बता रहे हैं, आप अगर हमेशा इसे यूज करते रहेंगे तो हमेशा ये हमारी मशीन को बेहतर बनाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कभी कभी मशीन में ग्रीस लग के आती है, देखा होगा बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं उसमें ग्रीस लगी हुई होती है और वो लग के आती कंपनी की तरफ से और सालों साल चलती रहती है। तो बस ऐसा ही समझ लीजिए कि ये भी हमारी मशीन के लिए सबसे बेहतरीन वाली ग्रीस है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से नाल को खोल के सही से सेट कर लें, पेंच को सही से कसें ताकि आप लोग कहेंगे कि मशीन हमारी भारी चलेगी, तो भारी नहीं चलेगी। जब ये चलेगी तो ये पुर्जे गर्म हो जाते हैं, गर्म होने से हमारी वैसलीन क्या होगा, हमारी वैसलीन पिघल जाएगी, पिघलने से फिर हमारी मशीन और अच्छी चलने लगेगी। तो इसलिए हम ये वैसलीन यूज करते हैं। अच्छे से टाइट कर लें, इसे अच्छे से टाइट कर लें। धागा तोड़ना और तेज़ तेज़ आवाज़ करना सभी कुछ हमारा यहीं से प्रारंभ होता है और यहीं पे ख़त्म होता है। तो ध्यान से देखें थोड़ा। तो इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको मशीन को पलटा लेना है इस तरफ। अब आपको कहाँ पर देखना है, पट्ठा रख ले नहीं तो। अब आपको कहाँ पर डालना है, ध्यान दें थोड़ा। आपको इस तरीके से खोल लेना है और यहाँ पर सबसे पहले आप कपड़े से इस तरीके से पोंछ लें। काफ़ी धूल लगी हुई इसमें। कपड़े से पोंछने के बाद उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा हम जो भी बता रहे हैं। तो अगर ना समझ में आए तो भाई कमेंट ज़रूर करें। और ये वैसलीन की जादुई ट्रिक मान सकते हैं, इसे काफ़ी बढ़िया यानी कि इसका रिस्पॉन्स है। हम कई सालों से इसे यूज कर रहे हैं, तब हम आपको ये बता रहे हैं। तो आपको क्या करना, आपको हमने बताया था इस तरीके से आपको वैसलीन ले लेनी है। इसमें इस तरीके से थोड़ा लेना है वैसलीन, जैसे कि ग्रीस लेते हैं वैसे ही वैसलीन ले लेनी है। और फिर क्या करना है, ऑयल ले लें ये वाला। इससे ये है, अगर इसका पेस्ट बना लें तो ज़्यादा अच्छा है। किसी कप में इसे घोर के दोनों चीज़ों को मिलाकर और पेस्ट बना लें, फिर आप इसमें लगा सकते हैं। तो हमारी मशीन एकदम नरम चलेगी और ये वैसलीन है इसके अंदर अच्छे से घुल जाएगी। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको लगा लेना है। इस तरीके से लगा लें, देख सकते हैं। इसमें लगा लें, इसमें लगा लें, सभी में आप लगा लें। या आपके पास ब्रुश हो तो ब्रुश से और अच्छे से लग जाएगी। तो आप ब्रुश का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रुश पर वैसलीन और तेल लेकर और अच्छे से इसमें डाल दें। देख सकते हैं आवाज़ भी बिल्कुल इसकी बंद हो गई है, आवाज़ मतलब नहीं दे रही है। तो इस तरीके से सभी में लगा लें। अभी हम सभी में लगाएंगे तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आपको सिर्फ बता रहे हैं कि आपको कहाँ पे लगाना है। यहाँ पर भी लगा लें, सभी में अच्छे से लगा लें। इसमें इस तरीके से रख के ऑयल को लगा लें। एक बार लग गया ऑयल तो फिर हमेशा के लिए मशीन हमारी सही हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत देने वाली समस्या नहीं खड़ी होगी। तो यहाँ पर लगाने के बाद यहाँ पर लगा लें, सभी पुर्जों में अच्छे से लगा लें। आपकी मशीन एकदम नरम चलेगी, बिल्कुल बिंदास, कोई भी दिक्कत वाली समस्या नहीं आएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, मशीन को पलटा लें इस तरीके से। मशीन को पलटाने के बाद आपको क्या करना है, ब्रश ले लेना है। ब्रश से या तो पहले साफ़ कर लें अच्छे से इसे, कि गंदगी में अगर लगाएंगे तो फिर मिट्टी भी इसमें चिपकेगी। तो ध्यान रखें, साफ़ करने के बाद थोड़ा वैसलीन ले लें और थोड़ा ऑयल ले लें और इस तरीके से लगा लें, अच्छे से चिपड़ लें इसमें। तो हमारी मशीन सालों साल ख़राब होने का नाम ही नहीं लेगी। लेकिन भाई अगर आप लगाएंगे नहीं तो फिर सिर्फ वीडियो देखकर छोड़ देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए अगर आपकी मशीन धागा काट रही है तो नाल में हमने आपको बताया था वैसलीन ज़रूर लगाएं, इससे धागा नहीं काटती है मशीन और नरम भी चलती है। तो गाइस उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, हमने किस तरीके से आपको बताया है। वैसे तो अभी काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, अभी इसमें भी डालना पड़ेगा।
इसमें भी डालें तो हमारी मशीन और भी नरम चलेगी और बढ़िया चलेगी। बस आपको ध्यान रखना है कि वैसलीन को इस तरीके से ऑयल के साथ यूज करना है। अगर आप सिंपल करना चाहें तो नाल में आप सिंपल भी कर सकते हैं, लेकिन ऑयल के साथ यूज करेंगे तो हमारी वैसलीन भी अच्छे से घुल जाएगी इसमें और अच्छे से काम करेगी। देख सकते हैं इस तरीके से इसमें भी डाल दें। डालकर हमारी मशीन अच्छे से वर्क करेगी। आपकी मशीन सालों साल ख़राब नहीं होगी अगर आप इस तरीके से यूज करते हैं तो। उसके बाद आपको क्या करना, इसमें भी खोलकर और लगा लेना है इस तरीके से। ये एक बढ़िया वाला आइडिया है, अच्छा वाला तरीका है आपकी मशीन को सेफ़ रखने का। अगर आप लोग नहीं लेके आते हो एकदम ख़राब हो जाए फिर कैसा लगेगा, इसलिए ध्यान रखें। इस तरीके से लेकर और इसमें वैसलीन साथ में मिलाकर लगा सकते हैं। आपकी मशीन कभी भी ख़राब नहीं होगी। इस तरीके से लगा लें। तो चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा वीडियो कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। आपकी मशीन धागा तोड़ रही है तो भी सही चलेगी, नीचे की सिलाई ख़राब आ रही है तो वो भी सही हो जाएगी। उसके बाद ध्यान रखें, एक काम और कर लें, जो ये है पत्ती है इसके बीच में ज़रूर थोड़ा ऑयल लगा लें। ऑयल चाहे आप वैसलीन वाला लगाएं या सिंपल लगा सकते हैं, हम तो वैसलीन वाला लगाते हैं। इससे हमारी मशीन धागा नहीं तोड़ती है। और एक काम थोड़ा सा कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो है हमारा इसमें धागे पे थोड़ा वैसलीन रख दें एक जगह पे। उसके बाद जब मशीन चलेगी इस तरीके से रख दें, ध्यान दें, थोड़ा इस तरीके से थोड़ा वैसलीन इस तरीके से चुपड़ दें। बस इतनी चुपड़ने के बाद अब जब हमारी मशीन चलेगी, जब धागा घूम आएगा तो इन सभी पुर्जों में धागा हमारा क्रॉस होते हुए जाएगा, तो फिर सब पुर्जों में लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इस तरीके से हमारी मशीन देख सकते हैं, इस तरीके से वैसलीन सभी पुर्जों में चलती रहेगी तो कभी धागा काटने की समस्या ही नहीं आएगी। तो गाइस, उम्मीद है आपको हमारा तरीका पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। हम कभी भी कहीं मशीन ठीक कराने नहीं जाते हैं या कभी नहीं गए, इसीलिए नहीं गए, और हम सीख भी गए और आपको भी अच्छे से सिखाते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। तो भाई एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखें जो भी आपको लिखना है, जो भी आपके समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करें, कोई समस्या है तो कमेंट करें, आप बताएं कहाँ से हैं आप लोग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।